नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस के बारे में। देखेंगे कि क्या होते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस और उनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस क्या है, ये समझने के लिए हमने यहाँ एक डायग्राम लिया है और इसमें क्या किया है, हमने पूरे सिस्टम के साथ कनेक्ट किए हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं? हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, नेटवर्किंग डिवाइस हो सकते हैं, या फिर हमारा कोई प्रिंटर हो सकता है, या फिर माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइस जो हमारे सिस्टम के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो वो सारे होते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमें अगर यूज करना है तो उसके डेटा को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा मेन मेमोरी में, ताकि हमारा सीपीयू उस मेन मेमोरी को एक्सेस कर सके और उस डेटा को एक्सेस कर सके और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, ताकि हम हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट कर सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसके थ्रू हम इंटरैक्ट करते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। अब जो सारी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं हम हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डेटा मेन मेमोरी में, यानी कि जैसे हम हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा लेके हमारे सिस्टम बस को यूज करके हमारी मेन मेमोरी में वो डेटा स्टोर करते हैं, वो जो सारी मेथड्स हैं उसको हम कहते हैं हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। अब बात यहाँ पे है ये है कि हमारी जो सिस्टम बस है उसके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि हम हमारे सिस्टम बस के साथ कनेक्ट करें एक हाई स्पीड इंटरफेस जो होगा एक कंट्रोलर, जो कंट्रोल करेगा सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, और फिर क्या करेगा कि उन डिवाइसेस के थ्रू डेटा लेके वो ट्रांसफर करेगा मेन मेमोरी में। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं हमारी सिस्टम के साथ और उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब पहला जो तरीका है जिसमें हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो है हमारा प्रोग्राम्ड हमारा इनपुट आउटपुट, यानी कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस में हम क्या करते हैं कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली सिस्टम बस के साथ कनेक्ट करते हैं और हमारा सीपीयू उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी कि टोटली थ्रू आउट द ऑपरेशन क्या होगा कि हमारा सीपीयू वहां पे इन्वॉल्व रहेगा। और दूसरा एक तरीका है जिसमें हम हमारे हाई स्पीड इंटरफेसेस यूज करते हैं, या फिर हमारे आईओ डिवाइस मैनेजर्स यूज करते हैं, या फिर कंट्रोलर यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम इंटरैक्ट करते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। तो वो जो दूसरी अलग अलग मेथड्स हैं जिसमें हम यूज करते हैं हमारे हाई स्पीड इंटरफेस, वो है हमारा इंटरप्ट बेस्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस और दूसरा है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो चलिए देखते हैं हमारी इन तीनों टाइप के बारे में थोड़ा डिटेल में, जो है हमारा प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस, एक है इंटरप्ट बेस्ड और एक है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो हमारे प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस में क्या होता है कि हमारे जो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं हमारी सिस्टम बस के साथ, यानी कि हमने सबके साथ कनेक्ट किया है हमारा कंट्रोल लाइंस, हमारे डेटा लाइंस और हमारी एड्रेस लाइंस। अब बात यहाँ पे ये है कि कंसीडर कीजिए कि हम कोई प्रोग्राम या फिर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उस प्रोग्राम या प्रोसेस में हमें पता चलता है कि हमें किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करना है, यानी कि हमें कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस प्रोसेस में या फिर उस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे कौन से प्रोसेस को कौन से इनपुट आउटपुट की जरूरत है, यानी कि जो हम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं या प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा हमारा सीपीयू। और उसके बाद ये आइडेंटिफाई करेगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये आइडेंटिफाई करेगा हमारा सीपीयू। फिर क्या होगा कि सीपीयू चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस अवेलेबल है या नहीं। जैसे मान लीजिए हमें इंटरैक्ट करना है हमारे नेटवर्किंग डिवाइस के साथ, तो नेटवर्किंग डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए क्या हमारा कोई नेटवर्किंग डिवाइस अवेलेबल है या नहीं, वो चेक करेगा हमारा सीपीयू। तो मान लीजिए ये हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है और हमें इसके साथ इंटरैक्ट करना है। तो हमें अगर इसके साथ इंटरैक्ट करना है तो हमने क्या देखा कि हमें सबसे पहले डेटा लाना पड़ेगा हमारी मेन मेमोरी में, ताकि हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसके बाद उसके थ्रू हम इंटरैक्ट करते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। अब बात यहाँ पे ये है कि सीपीयू आइडेंटिफाई करेगा कि हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके हिसाब से वो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक सिग्नल सेंड करेगा जो होगा कंट्रोल सिग्नल, जिसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन। और हमारा सीपीयू फिर क्या करेगा कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के डेटा को ट्रांसफर करेगा हमारी मेन मेमोरी में और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहां पे हमारी मेन मेमोरी के डेटा में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और उसके बाद वो अगर कोई राइट ऑपरेशन होगा तो राइट ऑपरेशन अपडेट करने के लिए हम आएंगे हमारे इनपुट आउटपुट
डिवाइस में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हमारे सीपीयू के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। हमारा सीपीयू हेल्प करता है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के डेटा को ट्रांसफर करने की हमारी मेन मेमोरी में, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर अगर कोई अपडेट हुआ तो वो वापस से राइट बैक करते हैं हम हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो पूरे हमारे ऑपरेशन में क्या हो रहा है, पूरे हमारे जो प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर एक कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे सीपीयू को कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड रख रहे हैं किसी एक प्रोसेस के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे। तो ये जो पूरा हमारा ऑपरेशन है या फिर ये जो हमारा पूरा टेक्निक है, मेथड है, जिसके थ्रू हम हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस। और इसमें क्या है कि हमारा सीपीयू टोटली ऑक्यूपाइड रहता है किसी एक चीज के ऊपर और इसकी वजह से हमारा थ्रूपुट जो है वो बहुत कम हो जाता है और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा इंटरप्ट बेस्ड इनपुट आउटपुट क्या है। तो हमारे इंटरप्ट बेस्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस में क्या होता है कि हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं हमारे सीपीयू के साथ। यानी कि अगर सीपीयू को कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि हमारे हाई स्पीड इंटरफेस को बताना पड़ेगा कि उसको कौन से डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा कि वो हाई स्पीड इंटरफेस उस पर्टिकुलर डिवाइस को एक्टिव करेगा और हमारा सीपीयू हमारे हाई स्पीड इंटरफेस को बताएगा कि उसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और उसके हिसाब से हमारा जो डिवाइस है उसका डेटा रेडी करेगा हमारा हाई स्पीड इंटरफेस। यानी कि यहाँ पे डेटा रेडी करने के टाइम हमारे सीपीयू का कोई यूज नहीं है और हमारा सीपीयू उस टाइम में क्या कर सकता है, कोई और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए किसी प्रोसेस ने एक इंस्ट्रक्शन दी कि उसको हमारे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना है या फिर उसके साथ इंटरेक्ट करना है। तो हमारे सीपीयू क्या करेगा कि टेम्पररी हमारा उस प्रोसेस को सस्पेंड कर देगा और हमारे हाई स्पीड इंटरफेस को बताएगा कि उसको कौन से डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना है। और बाद में जब हमारा हाई स्पीड इंटरफेस डेटा को रेडी कर देगा हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के डेटा को, तब तक के लिए क्या होगा कि हमारा सीपीयू किसी और प्रोसेस के ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो जैसे ही हमारा हाई स्पीड इंटरफेस डेटा को रेडी करता है वो सीपीयू को इंटरप्ट देगा कि भैया डेटा आपका रेडी है तो आप डेटा आके एक्सेस कर लीजिए। तो सीपीयू क्या करेगा, उस इंटरप्ट सिग्नल को प्रोसेस करेगा, उसके बाद हाई स्पीड इंटरफेस को एक सिग्नल देगा कि हमको इंटरप्ट मिल चुका है और हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। फिर क्या होगा कि जो डेटा हमारे हाई स्पीड इंटरफेस ने रेडी करके रखा है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस का, वो ट्रांसफर करेगा हमारा सीपीयू हमारी मेन मेमोरी में और फिर हमारी मेन मेमोरी के थ्रू उसको एक्सेस करेगा। तो ऐसे होता है हमारा पूरा एग्जीक्यूशन हमारे इंटरप्ट बेस्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस में। तो इसमें क्या होता है कि हमारा सीपीयू सिर्फ इन्वॉल्व रहता है हमारे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, हमारे डेटा को रेडी करने में इसका कोई रोल नहीं है। यानी कि उस टाइम के लिए वो कोई और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि हमारे जो सिस्टम का थ्रूपुट है वो उसके थ्रू अफेक्ट नहीं होता। यानी कि हमारे सीपीयू को हम बीच में ऑक्यूपाई करके नहीं रखते हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से हमारा जो इंटरप्ट बेस्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस है वो काफी एफिशिएंट रहता है और ये सारे जो हमारे मेथड्स है, सारे जो हमारे इंटरफेसेस है, उसमें ये सबसे ज्यादा फास्ट हमारा इंटरफेस है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में। तो हमारे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है कि हमारा सीपीयू कनेक्टेड होता है एक डीएमए कंट्रोलर के साथ। और ये डीएमए कंट्रोलर क्या है, ये एक हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजर है जो क्या करता है कि हमारे सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है और सीपीयू को अगर किसी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो उस पर्टिकुलर डिवाइस को रेडी करता है, उसका डेटा रेडी करता है और उसको मेन मेमोरी में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो इसमें पूरी प्रोसेस होती कैसे है कि मान लीजिए हमारा सीपीयू कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था या फिर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था और उसके थ्रू आउट उसको पता चलता है कि उसको एक आईओ ऑपरेशन करना है या फिर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना है। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि वो सबसे पहले हमारे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर को बताएगा कि उसको कौन से डिवाइस को एक्सेस करना है या किसके साथ इंटरेक्ट करना है। साथ ही साथ वो ये बताएगा कि हमारी मेन मेमोरी में हमें कौन से स्टार्टिंग एड्रेस पे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस का डेटा ले जाना है। साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन देगा कि उसको कितना डेटा ले जाना है, यानी कि हमारा जो डेटा हमको ट्रांसफर करना है उसका काउंट क्या है, उसके बाइट काउंट या फिर उसको कितने वर्ड ट्रांसफर करने हैं, उसका जो काउंट है वो कितना है और हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है हमारा सीपीयू हमारे डीएमए कंट्रोलर को
ताकि वो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी कर सके, उसका डेटा रेडी कर सके। अब जब तक यहाँ पे डेटा रेडी होता है तब तक हमारा जो सीपीयू है वो कोई दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, यानी कि वो तब तक अपने आप में बिजी रह सकता है। और जैसे ही हमारा डेटा रेडी होता है तो उसको हमारे मेन मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग 3 हमारी टेक्निक्स हैं, तो उनके बारे में चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो हमारे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में जो हमारे डेटा ट्रांसफर के मोड या टेक्निक है वो कौन सी है? एक है हमारा बर्स्ट मोड, एक है हमारा साइकिल स्टीलिंग मोड और एक है हमारा ट्रांसपेरेंट मोड। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा बर्स्ट मोड क्या है। तो बर्स्ट मोड क्या कहता है कि डीएमए जब हमारे सीपीयू की तरफ से एक सिग्नल रिसीव करेगा कि हमारा सिस्टम बस अब फ्री है यूज करने को, तो हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर क्या करेगा कि हमारे सिस्टम बस के ऊपर कंट्रोल ले लेगा और उसके बाद क्या करेगा कि अपना जो डेटा है वो ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। और वो जो हमने सिस्टम बस के ऊपर कंट्रोल लिया हमारे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर ने, तो वो डीएमए कंट्रोलर वो कंट्रोल तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हमारा डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो जाता। और उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि हमारा जो सीपीयू है वो ब्लॉक रहेगा, यानी कि सीपीयू को अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको वेट करना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा ट्रांसफर है वो कंप्लीट हो और उसी के बाद वो हमारी सिस्टम बस को यूज कर सकता है और अपना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो ये है हमारा बर्स्ट मोड। अब देखते हैं हमारे साइकिल स्टीलिंग मोड के बारे में। तो हमारे साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है कि हमारा जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर है वो हमारे सीपीयू को रिक्वेस्ट करता है कि हमें सिस्टम बस के ऊपर कंट्रोल चाहिए। तो अगर सीपीयू हमारे सिस्टम बस को यूज नहीं कर रहा होगा तो वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर को हमारा कंट्रोल दे देगा सिस्टम बस के ऊपर। यानी कि अब क्या होगा कि हमारे बस एक क्लॉक साइकिल के लिए हम हमारे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को कंट्रोल दे रहे हैं हमारे सिस्टम बस का, जिसमें वो क्या करता है सिर्फ 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर करता है और वो उस पर्टिकुलर साइकिल के बाद, उस पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल के बाद क्या करेगा, वापस से अपना जो कंट्रोल है सिस्टम बस का वो सीपीयू को लौटा देगा और फिर उसके बाद वापस से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा जिसमें वो सीपीयू को पूछेगा कि हमें वापस से हमारे सिस्टम बस के ऊपर कंट्रोल चाहिए। और अगर सीपीयू हमारा सिस्टम बस यूज नहीं कर रहा होगा तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि हमारे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर को वो वापस से परमिशन देगा कि ठीक है, तुम 1 क्लॉक साइकिल के लिए वापस से यूज कर सकते हो हमारा सिस्टम बस, जिसमें तुम हमारा 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर करना हमारी मेन मेमोरी में। तो ऐसे होता है हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल स्टीलिंग मोड में, जिसमें हम बीच बीच में 1 क्लॉक साइकिल का यूज करके 1-1 बाइट का डेटा ट्रांसफर करते हैं हमारी मेन मेमोरी में। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसपेरेंट मोड है उसमें हम कैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होता है कि हमारा जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर है वो वेट करता है कि कब हमारा सीपीयू हमारे सिस्टम बस को फ्री छोड़े। यानी कि हमारा जब सीपीयू हमारे सिस्टम बस को यूज नहीं कर रहा होगा, उस कंडीशन को देख के, उस मौके को देख के हमारा जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर है वो हमारे सिस्टम बस के ऊपर कंट्रोल गेन करेगा या फिर कंट्रोल लेगा और फिर क्या करेगा कि पूरा एक ब्लॉक का डेटा जो है वो ट्रांसफर करेगा हमारी मेन मेमोरी में। तो ये है हमारा पूरा ऑपरेशन हमारे ट्रांसपेरेंट मोड में। और आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं हमारे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे हमारे कंट्रोल यूनिट के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।